Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पॉलिटी PYQs हम कर रहे हैं पिछले 10 सालों के, जहां पर मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन करा रही हूं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेट ऑफ क्वेश्चंस। पर उससे पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी किसी भी क्लास की अपडेट, शेड्यूल, PDF के लिए, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट, कन्फ्यूजन है तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ एनडी लाइव 10 इज माई कोड। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन अनअकैडमी। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है आपको, जिसको आप क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर देंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको यूज करना है दिस कोड एनडी लाइव 10 और स्पेशल एक्सेस। ठीक है, इसके अलावा ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल फ्लैट 35% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। करोल बाग सेंटर पर हम ये कोर्सेज लेकर आए हैं 2025-26 की तैयारी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एनडी लाइव 10 तो आपको 35% डिस्काउंट यहाँ मिल जाता है। कोई भी आप जानकारी के लिए, क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर करोल बाग सेंटर विजिट कर सकते हैं। सिमिलरली मुखर्जी नगर सेंटर के लिए भी हम ये 3 कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप मेरा कोड अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए तो 35% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। साथ ही यूपी प्रयागराज में भी हम एक सेंटर स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पर UPSC फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम में प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक कोर्स मिल रहा है, साथ ही क्रैश कोर्स मिल रहा है 2024 के लिए। और UPPCS के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हम एक कोर्स लेकर आए हैं, विच इज़ अ UPPCS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, बहुत ही डिस्काउंटेड फीस पर, क्योंकि ये इस सेंटर के पहले कोर्सेज हैं। दिस इज माई कोड दैट यू कैन यूज टू अवेल फ्लैट 40% डिस्काउंट। अभी जाइए, सिविल लाइंस में सेंटर विजिट कीजिए या फिर इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। दिल्ली में करोल बाग में हम 2024 की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर CSAT और GS के लिए आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा एट अ वेरी वेरी नॉमिनल फीस। एंड ऑफ द मंथ शुरू हो जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं तो अभी चले जाइए, सेंटर विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स गिवन है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। और मेरा कोड बताना मत भूलिएगा, सो दैट यू कैन अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स ऑन योर कोर्सेज। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्टेट की डेफिनेशन की बात की गई है। स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन किया गया उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी जो लाइन या स्टेटमेंट दी गई है उससे रिलेट नहीं करेंगी, तो आर्टिकल 12 को रिलेट मत कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing an organized government. Politically organized people of definite territory possessing an authority to govern them, making law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. A number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. A society permanently living in a definite area with central authority, an executive responsible to the central authority and an independent judiciary. इनमें से स्टेट की डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है? सो बेसिकली कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस डू फिट इन, लेकिन बेस्ट डिफाइन कौन सा कर रहा है इनमें से स्टेटमेंट, वो बताना है आपको टर्म स्टेट को। यहाँ पर आप पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए एंड देन सी दी आंसर। चलिए, आंसर है ए। पहला स्टेटमेंट, स्टेट एक कम्युनिटी ऑफ पर्संस है जो कि परमानेंटली ऑक्यूपाई करती है एक डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर का कोई इंक्रोचमेंट नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, और पजेस करती है एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो इट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, रिजॉल्व करना किसी भी तरह डिस्प्यूट्स को थ्रू लीगल सिस्टम या एक कॉमन डिफेंस प्रोवाइड करना, और जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है उस एरिया की, उसके वेलफेयर के लिए काम करना इन द वेज बियॉन्ड द मीन्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स लाना, प्रोवाइडिंग मास एजुकेशन या अंडरराइटिंग एक्सपेंसिव मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिफाइंस द स्टेट, बेस्ट डिफाइंस द स्टेट। With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become head of the state. A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances.
कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 1, 2, 1 and 3, 2 and 3। तो हमें पता लग जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा पुराना पेपर, आई थिंक दिस इज 2020, तो यहाँ पे एलिमिनेशन चलता था। तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा पढ़िए एंड देन आंसर। आंसर इज ए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट। केवल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ओनली सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है हमारी, विच इज इंडियन सिटीजनशिप। और जो सिटीजन हैं भारत के, दे ओ एलिजियंस टू ओनली टू द यूनियन। ठीक है, कोई भी सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। इसी तरह से देयर इज ओनली वन डोमिसाइल अलाउड इन इंडिया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जा सकता है राज्यों के द्वारा या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, लेकिन एक ही राज्य या यूटी से आप डोमिसाइल ले सकते हैं, दो दो जगह से नहीं ले सकते हैं। वन सिटीजनशिप, वन डोमिसाइल। ठीक है, नाउ यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारे देश में वो प्रेसिडेंट है। और इंडिया में दोनों ही तरह के सिटीजन्स, दोनों टाइप सिटीजन, मतलब अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, जो एक्विजिशन ऑफ या एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप होता है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, यानी नेचुरलाइज सिटीजन जो होता है वो भी एलिजिबल है फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अनलाइक द यूएसए जहां पर बाय बर्थ जो सिटीजन है केवल वही राष्ट्रपति बन सकता है, तो हमारे नेचुरलाइज सिटीजन भी हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। एक फॉरेनर जिसको सिटीजनशिप दी गई है उसको डिप्राइव किया जा सकता है अपनी नागरिकता से, उसकी नागरिकता से, और वो टर्मिनेट की जा सकती है केंद्र सरकार के द्वारा अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। टर्मिनेशन, ठीक है, कैसे? ही हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, फ्रॉड से नागरिकता ग्रहण की है। हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान को डिसलॉयल्टी शो की है। अनलॉफुली ट्रेडेड या कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, इस स्थिति में भी ही हैज within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years। registration and naturalization के द्वारा अगर एक्वायर की गई सिटीजनशिप, उसके 5 साल के अंदर अंदर 2 साल की कहीं पर सजा हो गई है। he has been ordinarily resident out of India for 7 years continuously, और वो 7 साल तक भारत से देश बाहर कहीं रहे हैं, आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द, ठीक है, विदेश में गए हैं कंटिन्यूसली फॉर 7 years। ठीक है, तो यहाँ से डिप्राइव किया जा सकता है। Which of the following factors constitute the best safeguard of liberty in liberal democracy? Committed judiciary, centralization of power, elected government, separation of power। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कौन सेफगार्ड करता है लिबर्टी को इन लिबरल डेमोक्रेसी? तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो एंड देन सी दी आंसर। आंसर इज डी, द सेपरेशन ऑफ पावर। जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तीनों में ही वी फॉलो दी सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है लिबर्टी का इन लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, जहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये बेसिकली एंटेल करता है डिविजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट, तीनों ही तरह के जो फंक्शंस हैं उसको डिविजन की बात की गई है। सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना कर्तव्य। जो सेपरेशन है ये मिनिमाइज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्री एक्सेसेस बाय द गवर्नमेंट। जबरदस्ती मनमर्जी से कुछ नहीं किया जा सकता एक दूसरे के काम में। ठीक है, कि जो तीनों ही ऑर्गन्स हैं दे एक्ट एज check and balance on the powers of each other. Therefore, none of the 3 organs can usurp the essential functions of other organs. So, there is a check and balance, of course. लेकिन किसी भी और ऑर्गन के जो essential functions हैं in the government, उनको वायलेट नहीं किया जाता, उनको ब्रीच नहीं किया जाता है, एनक्रोच नहीं कर सकते हैं। बेसिकली एनक्रोचमेंट अलाउड नहीं। ठीक है, जो डिमार्केशन है वो प्रिवेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेसिव पावर, ऑल्सो डिविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कोई एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस नहीं हो जाती है, इससे अपने अपने काम है, अपने अपने एरियाज हैं। ठीक है, इससे सेफगार्ड होती है हमारी लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। सो नेक्स्ट, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है ब्रिटिश मॉडल से लेकर, उससे उस पर बेस्ड है। लेकिन हमारा मॉडल कैसे ब्रिटिश मॉडल से अलग है बताना। As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. In India, matters related to constitutionality of amendment of an act of the Parliament are referred to the constitutional bench by the Supreme.
कौन सा यहाँ पर सही है ये बताना है, 1 2 बोथ नीदर। नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन, दोबारा से पढ़ो एंड देन ओनली, ऑलराइट। द आंसर इज सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट एक कैसे करेक्ट है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी जो है ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है, और यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, सुप्रीमेसी है, ये ब्रिटेन में है। तो पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है यूके में, विच कैन क्रिएट और एंड एनी लॉ, और जनरली कोर्ट्स ओवररूल नहीं करते हैं लेजिस्लेशन को, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट का जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पावर है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जहाँ पर वो अमेंड कर सकते हैं बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन या रिपीलिंग एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिमिटेड है, बिकॉज उसके लिए दिया गया है अंडर आर्टिकल 368 प्रोसीजर्स लेड डाउन फॉर द पर्पस, एक प्रोसीजर है उसके अंतर्गत किया जा सकता है पार्लियामेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट वो सारे प्रोविजन जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको भी अमेंड नहीं कर सकती, और ये रूल किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इन द केशवानंद भारती केस ऑफ 1970। स्टेटमेंट 2 ये भी करेक्ट है। भारत में अगर कभी भी किसी विषय की, किसी भी संशोधन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता की जांच करनी है तो इसको रेफर किया जाता है संवैधानिक पीठ को, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक ऐसी बेंच ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर 5 या 5 से ज्यादा जजेस डिसीजन लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो डिसीजन लिए जाते हैं कोर्ट में वो 2 या 3 जजेस बेंच से लिए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए इट हैज टू बी मिनिमम 5 जजेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सेटअप किया जाता है इन केसेस जहां पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3, जो कि मैंडेट करता है कि इस तरह के मैटर्स में एक बेंच जो इसकी सुनवाई करेगी उसमें कम से कम 5 जजेस होने चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 5। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। बिफोर वी वाइंड अप, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनअकैडमी सेंटर्स पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, मेरे कोड NDLive10 के साथ आप जाइए, मेरा कोड यूज़ कीजिए, आप फ्री डेमो क्लासेस यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस या फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो गो विजिट आवर सेंटर्स, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, या दिल्ली में मुखर्जी नगर करोलबाग सेंटर विजिट कर सकते हैं, और यूपी में प्रयागराज सेंटर विजिट कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.